एवरीवन स्टूडेंट्स, आपने पहले पढ़ा था क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने 5.2 के सभी एग्जांपल्स पहले अपने सोल्व कर चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे क्या 5.2 के क्वेश्चन। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 5.2 का समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या है, ये आपको सोल्व करना है। इसमें सबसे पहले अपने को क्या क्या गिवन है, देखो गिवन क्या क्या है आपके पास में। a इजिकल टू कितना है 2, d इजिकल टू कितना है 7 - 2 = 5 और आपको क्या दे रखा है n इक्वल टू कितना दे रखा है 10। आपको फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो भी अपने पास गिवन था जो हमने राइट कर दिया है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि अपना फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n - 1 d, ये आपका फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला आपका, an बराबर a प्लस n - 1 d। यहाँ पे an की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या करनी है, फाइंड करनी है। an की वैल्यू आपको निकालनी है। a की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी दे रखी है, कितनी 2, d की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, an की वैल्यू आपको निकालनी है। an इक्वल a की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 माइनस के 1, d की वैल्यू कितनी है अपने पास 5। an इक्वल 2 प्लस 10 में से 1 माइनस किया तो कितना बच गया 9 × 5। an इक्वल टू 2 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45। an इक्वल कितना हो गया 47। अपना एक फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्या है अपना फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। an बराबर a प्लस n - 1d आपका फॉर्मूला था। an बराबर a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस d की वैल्यू कितनी है 5। an बराबर 2 प्लस 9 × 5, an बराबर 2 प्लस 45, तो an की वैल्यू कितनी आ गई 45। जैसा कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 समांतर श्रेणी 21, 18, 15 में कौन सा पद माइनस के 81 है। आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको वो राइट करना है। क्या क्या दे रखा है, देखो क्या क्या गिवन आपके पास। a की वैल्यू कितनी है 21, d की वैल्यू कितनी है 18 माइनस के 21, तो कितनी आई माइनस के 3, और an की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी माइनस के 81, और किसकी वैल्यू निकालनी है n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कौन सा सूत्र लगाओगे, an बराबर a प्लस n - 1d। ठीक है, सूत्र आपको याद हो ही चुका होगा क्योंकि अपन ने एक जैसे क्वेश्चन काफी सोल्व कर लिए। जैसे आपका फॉर्मूला क्या है, मैं राइट कर देता हूं, an बराबर a प्लस n - 1d, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें आपको an की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 81, बराबर a की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 प्लस n की वैल्यू आपको दे नहीं रखी, फाइंड करनी है। इसको ऐसे कैसे राइट कर दो। d की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 3, माइनस के 81 ऐसे कैसे 21 को वैसे लिख दिया, n को -3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया माइनस के 3n, -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 3, माइनस के 81 बराबर 21 - 3 और प्लस, ये प्लस माइनस साइन किसका हो गया माइनस के 3n प्लस 3, माइनस के 81 बराबर 21 प्लस 3 कितने हो गए 24 माइनस के 3n। अब आपको क्या करना है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। जो भी अंकों वाली संख्या है इसको चरराशि को एक तरफ, अचरराशि को एक तरफ। जैसे माइनस के 81 को इससे कैसे राइट रहने दो, 24 को लेफ्ट से राइट लेके आएंगे तो क्या आएगा। कभी भी हम पक्षांतरण करते हैं तो जो संख्या माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है, और प्लस की होती है वो माइनस की। जैसे 24 है, इधर आने पर किसकी हो जाएगी माइनस के 24 होगी,
पहले प्लस की साइन था इसके साथ, अब किसका साइन हो गया, माइनस का, बराबर माइनस के 3n, 81 माइनस के 81 और माइनस के 24 कितने हो गए, माइनस के 105, बराबर माइनस के 3n, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3n इक्वल क्या हो गया 105, n बराबर कितना हो गया 105 अपॉन 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई, कितनी आ गई 35। जैसा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5.2 का सेकंड क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 84 80 76 का कौन सा पद शून्य है। अब आपको कुछ नहीं बताना, बस कौन सा पद शून्य है, मतलब n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको क्या क्या गिवन है वो आपको यहाँ पे इधर राइट कर देना है। क्या क्या गिवन है बेटा, देखो आपको गिवन क्या क्या दे रखा है, आपको a की वैल्यू तो आपको क्या दे रखी है बेटा 84, और d की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा आपको 80 माइनस के 84, तो कितनी हो गई माइनस के 4, डी की वैल्यू आपको आएगी कितनी आएगी माइनस की 4। अब आपको किसकी वैल्यू दे रखी है बेटा एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। समझ आया बेटा, नहीं समझ आए तो फिर से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, देखो एन का फॉर्मूला लगाना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका फॉर्मूला हो गया ऑलरेडी। ये जब तक चेंज नहीं होगा तब तक यही लगता रहेगा। आपको जब भी दूसरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जिस क्वेश्चन में आपको पहले से बता दूंगा। जैसे आपके पास क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की वैल्यू अपने के पास कितनी है 0, तो एन की जगह क्या राइट कर दिया 0, एक की वैल्यू अपने पास कितनी है 84, तो एक की जगह क्या राइट कर दिया 84, प्लस एन की वैल्यू अपने पास है या नहीं है, तो एन को ऐसे कैसे रहने देंगे, रहने दिया। फिर डी की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है माइनस के 4, तो -4 राइट कर दिया। जैसे 0 बराबर 84 प्लस -4 को एन से गुणा किया तो माइनस के 4n माइनस 1 को -4 से गुणा किया तो क्या हो गया प्लस के 4, 0 84 ऐसे कैसे प्लस माइनस क्या हो गया माइनस के 4n प्लस 4, 0 बराबर 84 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 88 माइनस के 4n। अब आपको क्या करना है एन की वैल्यू निकालनी है। चर एक तो ये तो कौन सी राशि है चर, एक क्या है अचर, तो चर राशि को एक तरफ लेंगे और अचर राशि को एक तरफ, तो ये 88 इधर आने पे किसका हो जाएगा माइनस के 88 बराबर माइनस के 4n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एन की वैल्यू कितनी होगी 88 अपॉन 4, एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 22, कितनी आ चुकी है 22। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन और रह गए आपके पास में सेम टू सेम, जैसे अपने ये 2 क्वेश्चन किए फर्स्ट और सेकंड टू क्वेश्चन के उसके जैसे होंगे आप उनको सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्या बेटा, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से आपको कितना दे रखा है 19 तथा 41 है, तो 40वां पद आपको निकालना है। आपको दो पद दे रखे हैं क्या 17वां पद और छठवां पद आपको दे रखे हैं 19 और 41, आपको कौन सा पद निकालना है 40वां। छठवां पद क्या होता है A6, सबसे पहले आप राइट कर दो गिवन आपके पास क्या क्या है। A6 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 5D, आपको कितना दे रखा है 19, A7 बराबर आपको कितना दे रखा है सॉरी A17 है, A प्लस 16D बराबर कितना दे रखा है 41, आपको क्या फाइंड करना है A40 आपको फाइंड करना है, ठीक है। A40 बराबर क्या होगा A प्लस 39D, ये आपको फाइंड करना है। जैसा कि अपन यहां से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास समीकरण 1 इसको दे दिया, समीकरण नंबर 2 इसको दे दिया। अपन इस समीकरण को कौन सी विधि से सोल्व करेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि से जैसे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर
क्या आएगा, ए में से ए घटाया कितना हो गया 0, प्लस 16d में से 5d घटा दिया 11d, 41 में से 19 घटाया तो कितना बचा 22, तो d बराबर कितना हो गया 22/11। d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 22 में 11 का भाग लगाया तो 2। अब d का मान, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आपके पास में d का मान कितना आ चुका है 2। इस मान को आप समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। हमने कौन से में रखा, समीकरण नंबर 1 में। तो a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है 2 बराबर कितना है 19। a प्लस 5 को 2 से गुणा किया तो 10 बराबर 19। a बराबर कितना हो गया 19 माइनस के 10। a बराबर कितना हो गया 19 में से 10 घटाया तो कितना आ गया 9। अब आपके पास में a की वैल्यू भी आ चुकी है और d की वैल्यू भी आ चुकी है। आपको कौन सा निकालना है, a 40 का मान निकालना है। a 40 बराबर क्या है, a प्लस 39d। a 40 बराबर a प्लस 39d। तो क्या हो गया आपका a की वैल्यू 9 प्लस 39 गुणा, a की वैल्यू 9 है तो 9 रख दी, 39 की जगह 39, d की वैल्यू कितनी है 2। 9 प्लस 39 को 2 से गुणा किया तो कितना होगा 78। कितना हो गया 78। 78 में 9 ऐड किया जोड़ा तो कितना हो गया 87। तो a 40 की वैल्यू कितनी आ गई 87। यही आपको निकालना था 40वां पद 87। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 90 पद क्रम से 4 और माइनस के 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। आपने पहले क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया था सेम टू सेम, उसके जैसे अपने को सोल्व करना है। आपके पास में a3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, a प्लस 2d बराबर दे रखा है 4। a9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, a प्लस 8d बराबर दे रखा है आपको माइनस के 8। आपको क्या निकालना है कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो आपको एनवा पर निकालना है। यहां से अपने को a और d की वैल्यू प्राप्त करनी है। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। यहाँ वही आपने विलोपन विधि आपको लगानी है। जैसे कि अपन विलोपन विधि लगाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो 1 का मान विलुप्त हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर क्या होगा, देखो a में से a घटाया 0, 8d में से 2d घटा दिया कितना रह गया 6d, माइनस 8 में से 4 घटाया कितना हो गया 6d, माइनस के 12 हो गया। d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 12/6, तो d बराबर कितना हो गया माइनस के 2। d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू माइनस के 2 बराबर कितना है 4। a प्लस 2 को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस के 4 बराबर कितना है 4। तो a प्लस माइनस माइनस के 4 बराबर 4। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, देखो यहां से a बराबर हो गया 4, ये माइनस के 4 इधर आने पे प्लस के 4, तो a बराबर कितना हो गया 8। अब आपके पास में a की वैल्यू तो कितनी आ चुकी है 8 और d की वैल्यू कितनी आ चुकी है माइनस के 2। अब आपको क्या निकालना है, इसका कौन सा पद शून्य है। आपके पास में a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 और an की वैल्यू कितनी है आपके पास में ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है 0। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है,
किसकी वैल्यू निकालनी है, एन बराबर आपको फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो क्या हो गया, ए एन की वैल्यू 0 बराबर ए की वैल्यू 8 प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, कुछ नहीं, आपको निकालनी है, माइनस के 1। डी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2। 0 बराबर 8 प्लस माइनस के 2 को एन से गुणा किया तो माइनस के 2n, माइनस 1 को माइनस 1 2 से गुणा किया तो प्लस के 2। तो 8 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस के 2n प्लस के 2। तो कितना हो गया, 10 प्लस 2 कितने होते हैं, 8 प्लस 2 कितने हो गया 10, माइनस के 2n। माइनस के 2n बराबर कितना हो गया, ये प्लस का है तो इधर आने पर माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर कितना हो गया 10 अपॉन 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। जैसा कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वाला आपको क्या दे रखा है, देखो, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी याद करनी है। आपको क्या क्या दे रखा है, तीसरा पद तो दे रखा है 16 और सातवां पद दे रखा है 5वें पद से 12 अधिक। जैसा कि आपको गिवन क्या क्या है यहाँ राइट कर लीजिए। आपको गिवन क्या क्या दे रखा है, कितना, तीसरा पद a3 बराबर आपको दे रखा है a प्लस 2d बराबर आपको दे रखा है 16। तीसरे पद को अपन लिख सकते हैं a प्लस 2d, जितनी n की संख्या होगी उससे d का मान a कम होगा। तो इसमें 3 है तो d की वैल्यू कितनी होगी, 2d हो गई। ये क्या हो गया, a3 बराबर a प्लस 2d। अब आपको दे रखा है सातवां पद, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद क्या होता है, सातवां पद देखो a7 बराबर a5 प्लस कितना दे रखा है 12। तो a7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d बराबर a5 को a प्लस 4d प्लस के 12। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब जो भी 5वां पद है उसमें 12 जोड़ देंगे तो कौन से पद के बराबर हो जाएगा, 7वें पद के। तो सातवां पद a प्लस 6d और a प्लस 4d प्लस 12 कौन सा पद है, 5वां पद में 12 जोड़ने पर ये इसके बराबर हो गया। जैसा कि समीकरण नंबर 1 तो ये हो गया, इसको सोल्व किया तो ए से ए कैंसिल हो गया, 6d ये इधर आने पे माइनस के 4d बराबर 12। इसमें से 6d में से 4d घटाया तो कितने d बच गए, 2d बराबर 12। d की वैल्यू कितनी हो गई, 12/2। तो d बराबर कितना आ गया, 6। अब आपको क्या करना है, d की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 16। यह आपका समीकरण नंबर 1 है। इसमें d की वैल्यू कितनी रखेंगे, 6। a प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इजिकल टू 16। a प्लस कितना हो गया 12 इक्वल कितना हो गया 16। a की वैल्यू कितनी हो गई 16 माइनस के 12, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास में 4। आपके पास में a की वैल्यू भी आ चुकी है, d की वैल्यू भी आ चुकी है। आपको क्या बनानी है, समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी देखो क्या आपकी बन गई, a1 a2 a3 a4, ठीक है 4 तक काफी है, बराबर a1 को a, a2 को a प्लस डी और a3 क्या होगी a प्लस 2d, a4 क्या होगी a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ a की वैल्यू 4 प्लस d की वैल्यू 6, तो कितना हो गया 10। a की वैल्यू कितनी 4 प्लस d की वैल्यू कितनी 6, तो कितना हो गया 4 प्लस 12 कितना हो गया 16। a की वैल्यू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, तो कितना हो गया 18 प्लस 4 कितने हो गए 22। आपकी समांतर श्रेणी क्या हो गई, समांतर श्रेणी प्राप्त हुई। समांतर श्रेणी हमें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, देखो एक की वैल्यू 4, सेकंड वाले की वैल्यू 10, फिर आगे 16, फिर आगे 22। ये आपका आंसर हो गया।
प्रिय स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ाया आज 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं आज के 5.2 के। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको क्या क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है। बाय बेटा।